मेरे दो सोर्स ऑफ मोटिवेशंस हैं। पहला, मेरे बड़े भैया जिन्होंने कभी इसकी तैयारी की थी, उन्होंने भी इंटरव्यू दिया था पर वो सेलेक्ट नहीं हो पाए, तो एक तरह से मुझे उनका सपना पूरा करना है। दूसरा एक इंसिडेंट है जो हर समय मुझे मोटिवेटेड रखता है। यहाँ से पहले मैं गेल इंडिया लिमिटेड में नौकरी करता था, मैं एक सीनियर इंजीनियर प्रोजेक्ट था वहाँ पे। तो एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट था 70 किलोमीटर का, यूपी और राजस्थान को लिंक करते हुए। उसमें मैं कंपनसेशन वगैरह से डील करता था कि जिन लोगों की ज़मीनें जा रही हैं उनको कंपनसेशन कैसे दिया जाए। तो एक बूढ़ी माता जी थी, वो मुझसे बार बार कहती थी, बेटा थोड़ा और पैसा दिलवा दो, मेरी स्थिति ऐसी है या ऐसी है। मैंने उनको समझाया कि माता जी देखिए, ये एक्ट के प्रावधान होते हैं, मैं उनके तहत ही कर सकता हूँ, उससे बाहर जाके मैं कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने मुझसे एक बात कही जो अभी तक मुझे मोटिवेट करती है। उन्होंने कहा, बेटा अगर तुम नहीं कर सकते तो कलेक्टर साहब से बात करो, वो ज़रूर कुछ ना कुछ करवा देंगे। चाहे लोग कितना कुछ भी ब्यूरोक्रेसी के बारे में बोलें, अभी भी जो आम आदमी है, जो परेशान है अपने जीवन से, उसके मन में ब्यूरोक्रेसी को लेकर के एक ये भरोसा अभी भी है कि हाँ, कलेक्टर साहब ज़रूर कुछ ना कुछ करवा देंगे। इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी फॉर मी। 6 साल हो गए, काफ़ी लंबा समय मैंने दिया इस तैयारी को, और सब यही सोचते हैं कि आप कभी डिमोटिवेटेड हुए या नहीं हुए। तो मैं कभी नहीं हुआ। कारण ये था, पहली बात कि सीखने को मिला इस तैयारी में, और स्टिल आई एम ऑन अ लर्निंग स्प्री, सो अच्छा लगता है हर बार सीख के। दूसरी बात, एक अंदर से खुद में होता है कि मेरे एफर्ट्स मैं इससे ज़्यादा कर सकता हूँ, और आसपास में अपने लोगों को देखता हूँ कि वो मेहनत कर रहे हैं और वो सेलेक्ट हो रहे हैं, तो ये खुद में मिलता है कि हमें मेहनत करके मैं हो सकता हूँ। तो इट्स देयर नथिंग टू बी डिसअपॉइंटेड और गेट डिमोटिवेटेड। The will to get into IAS civil services was always there. My father and my brother wanted me to get into this, but earlier the pattern of exam was such I could not think of. There was no self conviction over there. So when pattern changed in 2013, I could convince myself I can get into this exam. So that is when I resigned from ITC and got into full-time preparation since November 2013. I'm still going hard with this. Preparations are on, and I would like to say that even if I don't get into IAS exam, I would always go for a GMAT and clear it, and probably do MBA and get back into private sector where I was always working. So for me, it's not the end of the world.